इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोर्स कोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि सोर्स कोड क्या है। तो सोर्स कोड है एक फंडामेंटल कंपोनेंट। सोर्स कोड है एक फंडामेंटल कंपोनेंट किस चीज़ का? कंप्यूटर प्रोग्राम का। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है सोर्स कोड, जो कि क्रिएटेड किया जाता है बाय द प्रोग्रामर। जो कि क्रिएटेड किया जाता है बाय द प्रोग्रामर। इसे बहुत ही आसानी से रीड किया जा सकता है। इसे बहुत ही आसानी से रीड किया जा सकता है और ईजी वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सोर्स कोड को बहुत ही आसानी से रीड किया जा सकता है और इसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। किसके द्वारा? एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसे बहुत ही आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। जब भी एक प्रोग्रामर टाइप करता है एक सीक्वेंस, जब भी एक प्रोग्रामर टाइप करता है एक तरह का सीक्वेंस। अब किस तरह का सीक्वेंस? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीक्वेंस। यानी कि बहुत सारे सी के अलग अलग स्टेटमेंट्स ये किसके द्वारा टाइप किए जाते हैं? ये टाइप किए जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है। मान लीजिए प्रोग्रामर सी के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को टाइप कर रहा है विंडोज़ के नोट पैड में। ठीक है। यानी कि एक प्रोग्रामर ने बहुत सारे सी के कोड्स, छोटे छोटे लाइंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप किए हैं विंडोज़ नोट पैड में। उसके बाद यानी कि प्रोग्रामर ने उन्हें क्या कर दिया? सेव कर दिया। यानी किसको सेव कर दिया? सीक्वेंस को सेव कर दिया। किस फॉर्मेट में सेव कर दिया? सपोज़ सेव कर दिया एज अ टेक्स्ट फाइल सेव कर दिया। ठीक है। एज अ टेक्स्ट फाइल क्या कर दिया? सेव कर दिया। तो अब हम यह कह सकते हैं कि इस टेक्स्ट फाइल में जिस तरह की लाइंस हैं, जिस तरह के सिंबल्स हैं, उन्हें कहा जा सकता है सोर्स कोड। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर यूज़ हुआ है विंडोज़ का नोटपैड यूज़ हुआ है। उसी तरीके से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरह के टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स में आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। और कुछ जैसे टेक्स्ट एडिटर हैं नोटपैड के अलावा, नोटपैड का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, वो है नोटपैड ++। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जैसे कि एडिट प्लस। साथ ही साथ प्रोग्राम को IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी लिखा जा सकता है। प्रोग्राम को SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पर भी लिखा जा सकता है। यानी इन सभी की मदद से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? सोर्स कोड को क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम लार्ज स्केल में बात करें यानी कि कंपनीज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है, तो
जिस इन्वायरमेंट में कंपनी के लिए, जिस इन्वायरमेंट में या जिस तरह के प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसे कहा जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। उसे कहा जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम में या इस तरह के सिस्टम में प्रोग्रामर्स डिफरेंट तरह के फाइल्स को या डिफरेंट फाइल्स स्टेट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। यानी कि सेपरेट रख सकते हैं। और साथ ही साथ उन सोर्स कोड फाइल्स के लेवल्स के हिसाब से भी उन्हें अलग अलग रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सोर्स कोड के पर्पस के बारे में। यानी कि पर्पस ऑफ सोर्स कोड का क्या पर्पस होता है? सोर्स कोड का पर्पस ये होता है कि पहला तो ये फर्स्ट पर्पस ये होता है एक इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन क्रिएट करना। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना जिसे आप किसी न किसी सिस्टम पे क्या कर सकते हो, आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो उसे क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोर्स कोड। ये तो हो गया पहला पर्पस। दूसरा पर्पस ये है कि जब भी आप यूज़ करते हो सोर्स कोड तो उसे रीयूज़ करना प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, यहाँ रीयूज़ का मतलब यह है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यानी कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम तरह का भी सोर्स कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर माइनर मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आप सेम सोर्स कोड को भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन क्रिएट करने का जो स्पीड है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फास्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोर्स कोड के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोर्स कोड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में कई बार अप्रॉक्सीमेटली सेम तरह का भी कोड हो सकता है या फिर डिफरेंट तरह का भी कोड हो सकता है। ठीक है, यानी कि सोर्स कोड का नेचर कैसा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो इजी है या फिर वो कॉम्प्लेक्स है या फिर हाइब्रिड है। यानी कि इजी भी है लेकिन साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोर्स कोड के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स कोड के बारे में। सपोज़ हमने यहाँ पर एक सिंगल हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है जो कि है #include stdio.h। ठीक है, हैश मतलब प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मतलब ऐड करना,
ये हो गया आपके एंगल ब्रैकेट, और stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी कि हेडर फाइल। हैश को कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ से यह पता चलता है कि यहाँ से कोई प्रोग्राम लिखा जाने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी आपको सी के प्रोग्राम्स मिलेंगे उन सभी में ये सिंगल हेडर फाइल ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारे एक एग्जांपल ऑफ सोर्स कोड की पहली लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस को क्या किया है, ओपन किया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसके बाद हमने लिखा printf, इसके बाद हमने लिखा हेलो। ठीक है, जो printf है ऐसा इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट दोनों तरीके से यूज़ होता है। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का यदि आप प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।